चलिए एक सफर पर चलते हैं, आज से करीब 2500 साल पहले के भारत में। ये वो दौर था जब समाज में बड़ी उथल-पुथल मची थी और लोगों के मन में बड़े-बड़े सवाल उठ रहे थे। आज हम उसी बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति की कहानी को समझेंगे। तो ये जो अनघा है वो सारनाथ की यात्रा पर है और ठीक उसी की तरह हम भी एक सफर पर निकलने वाले हैं, समय में पीछे। चलिए पता लगाते हैं कि उस दौर में ऐसे कौन से नए विचार पैदा हुए जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। तो बात है आज से करीब 2500 साल पहले की। ये वो दौर था जब भारत में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। बड़े बड़े और शक्तिशाली महाजनपद बन रहे थे, नए नए शहर बस रहे थे और गांवों की जिंदगी भी पहले जैसी नहीं रही थी। और जब इतनी उथल-पुथल मची हो तो जाहिर है लोगों के मन में सवाल तो उठेंगे ही। कुछ विचारक थे जो उस वक्त जीवन के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवालों से जूझ रहे थे, जैसे कि आखिर जीवन का असली मतलब क्या है और मरने के बाद होता क्या है। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक राजकुमार जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने अपना महल, अपना सब कुछ छोड़ दिया। और जानते हैं आज दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है? बुद्ध के नाम से। देखिए, उन्होंने कोई सत्ता या धन का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उनकी यात्रा तो कुछ और ही थी, ये समझने की कि आखिर इंसान को दुख क्यों होता है और उस दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो बुद्ध ने सिखाया कि हमारे सारे दुखों की जो जड़ है ना, वो है तण्हा। तण्हा यानी तृष्णा, एक ऐसी प्यास, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी ही नहीं होती। सोचकर देखिए, हमें एक चीज मिलती है तो हमारा मन फौरन दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। बस यही है तृष्णा। लेकिन बुद्ध सिर्फ उपदेश नहीं देते थे, वो लोगों को तजुर्बे से सिखाते थे। एक बार की बात है, एक माँ थी जो बहुत दुखी थी, तो उसे जीवन और मृत्यु की सच्चाई समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखा काम दिया। उन्होंने किस्सा गौतमी नाम की उस महिला से कहा जिसका बेटा गुजर गया था और वो किसी भी हाल में उसे वापस चाहती थी कि जाओ और मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ऐसे घर से लाकर दो जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी घर घर भटकी, हर दरवाजे पर गईं। लेकिन हुआ क्या, उन्हें सरसों तो कहीं से नहीं मिली, पर एक बहुत गहरी, एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आ गई। वो ये कि मौत तो जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कोई नहीं बच सकता, जो हर घर, हर परिवार को छूकर गुजरती है। अच्छा, जिस समय बुद्ध अपना ज्ञान बांट रहे थे, उसी दौर में एक और महान शिक्षक हुए, वर्धमान महावीर, और वो अहिंसा का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश फैला रहे थे। महावीर की शिक्षाओं का जो सार था वो बहुत सीधा था। अगर सच को जानना है तो घर बार छोड़ना होगा, और सबसे बड़ा नियम, अहिंसा। उनके जो अनुयायी थे उन्हें ईमानदारी, चोरी ना करने और ब्रह्मचर्य जैसे कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। मतलब किसी भी जीव को किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना। और इसी मूल विश्वास के चलते आप सोचिए, किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि उन्हें तो अपनी फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ता था। तो बुद्ध और महावीर तो थे ही, पर उनके अलावा भी कुछ और विचारक थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों में डूबे हुए थे। उनके मन में सवाल था, क्या मौत के बाद भी कुछ ऐसा है जो हमेशा रहता है? और इसी खोज से जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषदों में जो बातचीत दर्ज है, उसके जरिए इस बहुत ही गहरे विचार को समझाया गया। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर एक आत्मन होती है और ये आत्मा असल में उस पूरी कायनात की आत्मा यानी ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी की एक बूंद और एक विशाल समंदर हैं तो अलग अलग, पर असल में एक ही हैं। छांदोग्य उपनिषद की ये कहानी तो कमाल की है। इसमें एक भिखारी दो बड़े बड़े ऋषियों को ही पाठ पढ़ा देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि भाई, अगर आप मानते हो कि वो सार्वभौम आत्मा हर जगह है, तो फिर वो तो मेरे अंदर भी है। तो मुझे खाना देने से मना करना तो उस ब्रह्म का ही अपमान करने जैसा हुआ ना। अब देखिए, ये जो अलग अलग विचार थे, ये सिर्फ किताबों या बातों तक ही सीमित नहीं रहे। इनसे समाज में जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके सामने आए। एक था संघ का रास्ता और दूसरा था आश्रम का। यहाँ पर हमें दो बहुत अलग अलग सामाजिक मॉडल देखने को मिलते हैं। एक तरफ था संघ, जो हर किसी के लिए खुला था, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, मर्द हो या औरत। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। और दूसरी तरफ थी आश्रम व्यवस्था, जो समाज के नियमों और जन्म पर आधारित एक तयशुदा जीवन जीने का तरीका था। और ये जो विचार है, ये बौद्ध संघ का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी विचार था कि जैसे ही कोई संघ में आता है, वो अपनी पुरानी पहचान,
अपनी जाति, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां समंदर में मिलने के बाद एक हो जाती हैं, उनकी अपनी अलग पहचान खत्म हो जाती है। तो 2500 साल बाद आज भी ये पुराने सवाल हमारे सामने वैसे के वैसे ही खड़े हैं। बुद्ध, महावीर और उपनिषदों के ऋषियों ने जो जवाब दिए, वो आज भी हमें अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं। मतलब वो जो खोज तब शुरू हुई थी, वो आज भी जारी है।